नमस्ते, कैसे आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं जादू प्रैक्टिस का चैप्टर 10। यस, हम 10वें चैप्टर पर आ गए हैं और ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो हमारी जिंदगी में इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है जो अब इस चैप्टर में करने के लिए कही जा रही है। यस, अभी आगे मैं बताती हूँ कि क्या है वो चीज। वो चीज है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। आप सब लोगों को मैंने बताया है कि मैजिकल डस्ट को कैसे बनाना है ना। तो आप सब लोगों के ऊपर उस मैजिकल डस्ट का कैसे छिड़काव कर सकते हैं वो मैं अभी आपको इस चैप्टर पर बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, पहली चीज आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। तो अब आप रैंडमली अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग्स को उठा सकते हैं, उसमें से 10 चुनिए। कुछ मनी से रिलेटेड चुनिए, कुछ अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चुनिए, कुछ अपने ऐसे रिश्तों से रिलेटेड चुनिए जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड चुनिए जो बहुत अच्छी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। यानी कि अब धीरे धीरे आप अपने मैनिफेस्टेशंस भी लगाते जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आप ज़्यादा लगाएंगे जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस चैप्टर पर, यानी कि वो जो प्रैक्टिस है वो एज इट इज ही है। अब जो मेन प्रैक्टिस जुड़ रही है वो क्या है, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आप बस पर जाते हैं, आप कोई ऐसी ऑनलाइन सेवा ले रहे हैं, आप फोन को रिचार्ज करवा रहे हैं, आप किसी राशन की दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि आपको कितने सारे लोगों की हेल्प है। आप बस में जा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ड्राइवर भी हेल्प कर रहे हैं, आपको कंडक्टर भी हेल्प कर रहे हैं, आपको वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमें सीट दे देते हैं, तो आपको वो भी हेल्प कर रहे हैं। आपको पूरी जो रोड बनी हुई है, जिन्होंने वो रोड बनाई है, जिन्होंने वहां पर धूप धूप में लग करके मेहनत करी है, आप उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं। जादुई धूल क्या है, आपकी थैंक यू से भरी हुई एक एनर्जी। हमारी जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि हम दिल से थैंक यू बोलना सीखें। और जितना ज्यादा हम दिल से थैंक यू बोलना सीखते हैं, जितना ज्यादा हम कृतज्ञ होना सीखते हैं, उतना ही हम ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जिसके लिए हम और ज्यादा थैंकफुल हों। हम उन्हीं चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में कोई ना कोई वैल्यू को ऐड किया होता है, हमारी हेल्प की होती है, हमारी जिंदगी में उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी माता जिन्होंने अपने शरीर से हमें जन्म दिया होता है, तो यहाँ पर हमारे दिल से कृतज्ञता निकलनी चाहिए। हमारे पिता जिन्होंने हमें बचपन से लेकर के अब तक पाला पोसा होता है, हर चीज में हमारी मदद की होती है। आप छोटी 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 चीजों में भी देखेंगे ना, तो एक दिन में ना आपको पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे। आपको सिर्फ मन ही मन वो 10 लोगों को चुनना है। आप रास्ते में चुन लीजिए, आप जा रहे हैं तब चुन लीजिए, आप सामान खरीद रहे हैं तब चुन लीजिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं तब चुन लीजिए, आप कैब में बैठे हैं उस ड्राइवर को चुन लीजिए, उस कार बनाने वाले को चुन लीजिए। बस पूरे दिन में 10 ऐसे लोगों को चुनिए जिनको आप मन ही मन में थैंक यू बोलें। और हो सके अगर ऐसा आपको मौके मिलते हैं कि आप उन्हें देख भी पा रहे हैं, लाइक आप राशन की दुकान पे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको सामान दे रहे हैं, उन्होंने वो दुकान में सामान लगाया है, इस वजह से वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो पाई कि आप वहां से जाकर के खरीद पाए। तो या तो आप उनको मुंह से बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच, और ये आपके दिल से निकलना चाहिए, या फिर आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच। तो कोशिश करें कि आपकी आंखों के सामने वो लोग आए जिनको आप मन ही मन या फिर सामने से थैंक यू बोलें। और अगर ऐसे कोई लोग नहीं मिल पाते, कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं जा पाए हैं बाहर, या फिर नहीं आ रहा है कोई ऐसा सामने आपके, तो आपके घर बनाने वाले, आपके घर में जितने भी लोगों ने काम किया होगा, मिस्त्रियों ने काम किया होगा, आपके पेंट में काम हुआ होगा, आपके फ्लोरिंग के लिए काम होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके घर के लिए भी काम किया होगा ना। आपको पंखा लगाने वाले ने
ने अलग से काम किया होगा, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन ने, वो बोर्ड्स लगाने वाले ने अलग से काम किया होगा, उसके लिए जो वायर बनी है वहाँ अलग से ही काम हुआ होगा, उस फैक्ट्री बनाने वालों ने अलग से काम किया होगा। तो जिस दिन आपकी नज़रों के सामने ऐसे 10 लोग ना आए तो आप ऐसे लोगों को काउंट करें, और जो 10 लोग जिनको रोज़ रोज़ दिखते रहें तो मैं कहूँगी कि उनको सामने से या तो बोल के कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ना बोल सकें तो मन ही मन में उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन ही मन में बस उनके लिए कृतज्ञ हूँ। लिखने वाली सिर्फ वो 10 ब्लेसिंग्स हैं जिनको आपको पिक करना है, और आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, आप उन्हें मिक्स कर सकते हैं, नई पुरानी कर सकते हैं, नई 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 कर सकते हैं, पुरानी 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 कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मिक्स करिए, बस इंजॉय कीजिए। ठीक है, ये हो गया कि आपको उनको उनके ऊपर उस मैजिकल डस्ट को डालना है, यानी कि दिल से थैंक यू, यानी कि फील करिए वो मैजिकल डस्ट जो आपने बना रखी है ना, वो फील करते हुए उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं और वो डस्ट उन पर गिर रही है। ट्रस्ट में ये बहुत मैजिकल लगता है। मैं जब आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलती हूँ ना, तो मैं फील करती हूँ कि वो मैजिकल डस्ट आप लोगों पर गिर रही है, मैं फील करती हूँ, वर्चुअली है ये, समझती हूँ मैं आप लोगों के यहाँ सामने से नहीं देख सकती, लेकिन मैं कैमरा में देख करके तो ऐसे बोल सकती हूँ ना यार, ये आपको मिल रही है ना। रात को सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेना है और क्या बोलना है, आज आपके दिन में जो कुछ भी बेस्ट हुआ है उसको काउंट करना है। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ, तो जो आपके 11वें दिन का अभ्यास है, यानी कि वो आज से ही आपका शुरू होगा, यानी कि आपको सुबह क्या करना होता है ये मैं आपको शुरू से करवा रही हूँ, है ना। सुबह ही सुबह मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ना, तो कोशिश कीजिए कि आज आप अपने दिन के लिए पहले से ही ब्लेस्ड हो जाएं, पहले से ही बोलें कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने बीच में एक मेडिटेशन भी दिया आपको, जहां पर आप अपनी सुबह को इस तरीके का बनाएं। तो वो सुबह वाला जो अभ्यास है अब आपको पावर ऐड करवा देगा यहाँ से, यानी कि 11th चैप्टर से। ठीक है, तो यानी कि वो अगर आप ऑलरेडी उस चीज के साथ चल ही रहे हैं कि मॉर्निंग में आप ग्रेटफुल हो ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं चल रहे हैं, आप भूल जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कहूँगी इस चैप्टर से ऐड कीजिए कि आज ही याद कर लीजिए यार, सुबह सुबह उठना है, मुझे ग्रेटफुल होना है ना। तो इस तरीके से ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। लास्ट में जब आपने अपने स्टोन को थैंक यू बोल दिया, ओपोनोपोनो प्रेयर करके सो जाइए। बस माइंड में एक थॉट चलाइए, सुबह उठना है मुझे, मॉर्निंग के लिए और आने वाले पूरे दिन के लिए ग्रेटफुल होना है। कोशिश करें वो मेडिटेशन लगा करके डीप ब्रीदिंग के बाद सुन लें, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा अभी का जो हमारा 10th चैप्टर है वो। अब मैं इसको थोड़ा सा समअप कर देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है विद स्टोन। स्टोन के साथ ही आपको फील करना है, महसूस करना है, एंजॉय करना है, मैनिफेस्टेशन वाली डीप ब्रीदिंग, डिवाइन एनर्जी वाली, पॉजिटिविटी वाली डीप ब्रीदिंग एंड नेगेटिविटी आउट वाली एक्सहेल वाली। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ में पूरी की पूरी जो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है वो शेयर की हुई हैं। इसके बाद आप अफर्म्ड वाटर लेते हैं, आई एम मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। ठीक है, ग्रैटिट्यूड वॉक हो गई, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, रैंडमली अपनी वो वाली ब्लेसिंग्स को उठा लीजिए जिनके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कि आपको 10 ऐसी चीज़ों को लिखना है ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर, जो कि आप जिनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं वो, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो। तो ज़्यादा चीज़ें वो रखेंगे जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, कम कम लाइन्स उनके लिए ऐड करते जाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई एम हेल्दी, या तो आप अपनी कहीं नोटबुक पे लिख लीजिए या अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर इसको लगा करके रखिए, क्योंकि आप हेल्दी है तो ही ये संसार है, अदरवाइज सब बेकार है। सीरियसली, आप हेल्दी हैं तो ही ये संसार है, अदरवाइज सब बेकार है। सीरियसली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, एंड देन आपको अपने दिए हुए पैसों के लिए, अपने ऊपर खर्च किए हुए पैसों के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता देनी है। तो वो जो नोट वाली प्रैक्टिस है वो कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 बार आप ज़रूर कर लें, उसको देखें, फील करें कि हाँ आप बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं। एंड देन आपको अपना स्टोन उठाना है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना है। अब इस बीच जो प्रैक्टिस के अंदर ऐड हुआ है वो क्या हुआ है, आपको दिन में मिलने वाले 10 लोगों को मन ही मन जादुई धूल छिड़कते जाना है। ठीक है, बस इतना ऐड हुआ है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई भी मिलता जाए, जो कोई भी आपको हेल्प कर रहा है, जिस भी तरीके से कर रहा है, सामने पड़ गया बहुत बढ़िया, नहीं पड़ा कोई बात नहीं, मन ही मन
दूर के विचारों में उनको आप थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। घर वाले ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, किसी ने पानी का ग्लास ला के दे दिया, किसी ने चाय बना करके दे दिया, आप बिल्कुल ग्रेटफुल हो सकते हैं। मन ही मन उनके ऊपर वो जादुई धूल छिड़क सकते हैं या फिर मुंह से बोल सकते हैं कि थैंक यू, और फील कीजिए कि आपने वो मैजिकल डस्ट उनके ऊपर डाली है, ठीक है। और बस होपोनोपोनो प्रेयर करनी है और सो जाना है। तो यहाँ तक हमारे ये जो प्रैक्टिस थी ये हो गई है। अब जो हम कल करेंगे ना, वो यहाँ से जुड़ेगी आपकी सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग वाली जादुई धूल वाली प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ से अभी कल से जुड़ जाएगी वो। अभी तक आपको इस तरीके से करना है जैसे मैंने अभी तक बताया, ठीक है। अब अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।